हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स शुरू करने वाले हैं। बट ये पूरी कंप्लीट वीडियो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर लाई करेगी। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है? तो आप लोगों ने ऑलरेडी शेप्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 8th में कि वो फिगर जिसकी साइड्स हो, कुछ नंबर ऑफ साइड्स, उनके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं। अगर एक सिंपल मैं लाइन खींच दूं तो इसे तो कहते हैं हम लाइन। अगर मैं दो लाइंस को एक ही ओरिजिनेटेड पॉइंट में से खींच दूं तो इसे हम कहते हैं एंगल। और जैसे ही जब मैं इस फिगर को क्लोज कर दूं तीन लाइन का इस्तेमाल करके, ये मेरी फर्स्ट क्लोज फिगर होगी। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमें 3 रिक्वायर होगी किसी भी एक फिगर को क्लोज फिगर बनाने के लिए, और इसे हम बोलते हैं ट्राइएंगल। उसके बाद अगर ये 4 हो गई तो आप लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद फिर अगर 5 हो गई तो पेंटागन। इस तरीके से सो ऑन ये जाती जाएगी। पर कंप्लीट चैप्टर लाई करता है ट्राइएंगल के ऊपर। ट्राइंगल आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होती है उन्हें बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी आपको पता होगा। ऐसे ट्राइंगल जिसकी सिर्फ 2 अपोजिट साइड इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल साइड होती है, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब और एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी साइड अनइक्वल होती है, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम स्केलेन ट्राइंगल। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ऐसे 2 स्क्वायर्स के नाम बताओ जिसकी 3 साइड्स होती है। नेम द 2 स्क्वायर्स हु हैज 3 साइड्स। मैम ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे स्क्वायर, जबकि स्क्वायर की 4 साइड होती है, जिनकी 3 साइड हो, उनका नाम पूछ रहे हो आप? बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों से पूछने का। आप लोगों के पास होगा एक कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स में ही आंसर है, तो ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं। अब ये चैप्टर रिलाई किस चीज पे करता है? यहाँ पर दिख रहा होगा व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है? ऐसा ही वर्ड आपका क्लास 8th में भी आया है। सिंबल आप लोगों को याद नहीं होगा, बट मैं आपको याद दिला दूं कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल्स टू के निशान के ऊपर लेटा हुआ एस बना दो, सो रहा है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का निशान। 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं? सपोज ये 2 हाथ है मेरे, और अगर ये 2 हाथ आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे 2 ट्राइंगल्स जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करें तो ऐसे 2 ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है? इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो सकती है। इसकी तीनों साइड से सपोज ये 3 3 3, तो ये भी 3 3 3 सेंटीमीटर। इसके एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम आगे करेंगे। तो आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता चल गया। दोस ट्राइंगल्स व्हिच विल कवर देयर सेल्फ कंप्लीटली, और एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो। तो चलिए अब हम उन क्राइटेरियाज के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण हम किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहता है। क्राइटेरिया, हम उन रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल बनाए हैं, देखने में तो इक्वली लग रहे हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताकर ही इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हमें यहाँ साफ नजर आ रहा है कि हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं। इन ट्राइंगल ABC एक ABC ट्राइंगल दे रखा है, एंड ट्राइंगल PQR दे रखा है, तो ये PQR ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि AB साइड PQ साइड के इक्वल है और दोनों लेंथ में इक्वल है, जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ लिखना है कि या तो दोनों 2 सेंटीमीटर की है
कि दोनों की लेंथ इक्वल है। यहाँ पर एक और चीज नजर आ रही है कि एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर दोनों इक्वल है, जो कि दोनों 50-50 डिग्री के हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और दोनों ही 50 डिग्री ईच है। हाँ, और ये भी हमें गिवन क्वांटिटी है। लास्टली हमें दिख रहा है कि BC साइड QR साइड के इक्वल है। BC साइड इक्वल्स टू QR साइड, और ये दोनों 4 सेंटीमीटर की हैं, ये भी हमें गिवन है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रही हूं, साइड यहां पर है एंगल और यहां पर है साइड, दो साइड्स के बीच में पड़ रहा है एंगल, जो कि उधर के भी एंगल के इक्वल है। दो साइड के बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है यहाँ पे। मैं क्या कह सकती हूँ, बाय साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैम ये रूल क्या है, आपने तो हमें कोई रूल बताया ही नहीं, तो पहले हम रूल देख लेते हैं। क्लास 8th में आपने करे होंगे 4 रूल, जो कि है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। जब भी दो ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ साइड और उनके विद इन बीच में पड़ने वाला एंगल इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड रूल लगता है। दोनों साइड के बीच में ये एंगल लाई करना चाहिए, तभी हम साइड एंगल साइड का रूल लगाकर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। एक लगता है एंगल साइड एंगल, जो कि मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये 2 सेंटीमीटर वाली साइड हटाकर मैं कहती हूँ ये वाला एंगल है हमारा 35 डिग्री, ये वाला भी एंगल है हमारा 35 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, दो एंगल और उनसे लगी हुई सेंटर वाली साइड, दो एंगल और फिर यहाँ पर दोनों से जो लाइन जुड़ रही है ये साइड। तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला तभी रूल लगेगा जब दो एंगल के बीच में लाई करने वाली कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल होगी। तो एंगल साइड एंगल रूल भी हमने क्लास 8th में करा था। एक है एंगल एंगल साइड रूल, नहीं, आपने करा था साइड 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 रूल, ये क्लास 8th में करा था आपने। जब तीनों साइड इस ट्राइंगल की, तीनों साइड उस ट्राइंगल की इक्वल आ जाए, तो हम साइड 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 रूल लगाएंगे। एंड लास्टली आपने करा था RHS रूल। तो इसमें ये RHS क्या है मैम, ये है राइट एंगल, और राइट एंगल आप लोगों को पता है कितने डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री का। दो ट्राइंगल जिनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, समझ में आ गया। H का मतलब है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस साइड कहलाती है। अगर मैं एक नॉर्मल राइट एंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। ये दो साइड छोटी हैं, सीधी साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे बेस वाली साइड को बेस ही बोलते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली ये हो गई हाइपोटेनस। अगर 90 डिग्री है उस ट्राइंगल में, हाइपोटेनस साइड के इक्वल है, और कोई भी इसमें से या इसमें से रैंडमली कोई एक साइड, या तो ये मान लो या फिर ये वाली मान लो, तो एंगल साइड साइड ये रूल भी लग सकता है, या फिर क्या लग सकता है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड RHS रूल भी लग सकता है। ये मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्राइटेरिया है, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैम आपने बोला कि एंगल साइड साइड रूल भी होता है क्या, मैं अगर आपको बताऊं एंगल एंगल साइड या एंगल साइड साइड रूल के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं एंगल एंगल साइड और एंगल साइड साइड, ऐसा कोई रूल नहीं होता। बट हाँ, एंगल साइड साइड वाला कोई रूल नहीं होता, एंगल एंगल साइड वाला एक रूल हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एंगल एंगल और एक कोई भी साइड रैंडमली, तो वो एंगल एंगल साइड वाला रूल पॉसिबल है समहाउ, वो हम एक थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे भी। ठीक है, तो लेकिन ये वाला रूल कुछ नहीं होता, एंगल साइड साइड ऐसा कोई रूल नहीं होता कि दो साइड इक्वल है और फिर कोई एक एंगल उठ के आ रहा है। हमेशा क्या होगा, दो साइड जब इक्वल होगी उनके मिडल वाला एंगल ही
तभी साइड एंगल साइड वाला रूल लगेगा, मिडल वाला एंगल ही इक्वल होगा, तो साइड एंगल साइड वाला रूल बन के आएगा। तो कितनी क्राइटेरिया है यहाँ पर, मैंने आपको बताए हैं, देयर आर 5 क्राइटेरियाज, साइड एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, और फिर एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के एक और पार्ट पे। तो अब यहाँ पर जब ये 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, और हमने अभी केस करा था कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे, अगर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो यहाँ एक और नई चीज आने वाली है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है जिस साइड ये पार्ट है उसी साइड दूसरे ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस रूल को बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर इसकी शॉर्टकट लिखे तो हम लिखते हैं CPCT। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, और अब मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव करो AC PR के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वी कैन से दैट AC साइड इज इक्वल टू PR साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो पहले ही प्रूव हो चुके हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये चीज हमने एक प्रॉपर्टी के साथ यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साथ प्रूव कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ लिया, उसके 5 क्राइटेरियाज पढ़ लिए, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि कैसे हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अगर हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल का। इनइक्वालिटीज होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक रूल बताया मैंने आपको RHS रूल, जिसमें R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, राइट, उसके बाद मैंने बताया H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस एंड S स्टैंड्स फॉर द फर्दर साइड। इस रूल में आपको दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी, तो ये जो इनइक्वालिटीज है मैं उस राइट एंगल ट्रायंगल के कंपैरिजन में ही आपको बताऊंगी, वो हर एक ट्रायंगल के लिए फिर पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। क्या है इसकी थ्योरम नंबर 1, क्या कहती है कि जो भी एक ट्रायंगल आपके पास ABC, उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो ग्रेटर या फिर लार्जर एंगल होगा। क्या होगा, लार्जर एंगल होगा, क्योंकि ये किसके अपोजिट है, लार्जर साइड के अपोजिट है। ऐसे ही अगर हम दूसरी थ्योरम की बात करें तो दूसरी थ्योरम बिल्कुल रिवर्स कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लार्जर एंगल है तो उसके अपोजिट वाली साइड लार्जर साइड कहलाएगी। तो थ्योरम नंबर 2 ये कहती है, बिल्कुल इसका रिवर्स कहती है। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नंबर 3, वो क्या कहती है कि किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइडें, 2 साइड्स अगर हम प्लस करते हैं AB और BC, तो उनका जो सम है वो हमेशा ग्रेटर आएगा टू दैट ऑफ द थर्ड साइड। आप इन दोनों साइड को प्लस कर लो बेशक AB प्लस AC, तो इनका भी सम बड़ा ही आएगा एक तरीके से BC की वैल्यू से। आप या इन दोनों का प्लस कर लो BC प्लस AC, तो इन दोनों का भी सम बड़ा ही आएगा थर्ड साइड दैट इज AB से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो पहली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल एंड the angle opposite to the longer side, the angle opposite to the longer side is the larger angle। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, the angle which is larger, तो the side opposite to that larger angle is the longer side या larger side। उसके बाद थर्ड हमारी थ्योरम क्या कहती है, the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than the थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। चाहे आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो यही चीज कहती है। अब एक और चीज लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोग 8th क्लास में भी करते आए हो, 9th क्लास में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। ये है हमारे परपेंडिकुलर, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, परपेंडिकुलर बोलते हैं इस साइड को जो वर्टिकली होती है, जो हॉरिजॉन्टली साइड होती है वो हमारी होती है बेस,
और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है अपोजिट टू दैट ऑफ 90 डिग्री, तो वो होते हैं हमारी हाइपोटेनस। और इसी के साथ हम एक और रूल पढ़ेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि अगर हम हाइपोटेनस साइड की जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दे तो वो किसके बराबर आएगा, बेस की जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की लेंथ की जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर को अगर हम ऐड ऑन कर दे तो उसके बराबर आएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली चीज भी आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर h है हाइपोटेनस, b है बेस और p है परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट खत्म होता है। इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझने के बाद ही आप मेरी एक्सरसाइज की वीडियो देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।